जय गुरुदेव, जय योगेश्वर, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। पिछली बार हम छठे अध्याय में चल रहे, चैप्टर 6, 17-18 श्लोक हुए थे। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। ये जो पूछते योगी है कौन, योगी किसको कहते हैं, योगी कैसा होगा। अनेक लक्षण है भगवद गीता में, उनमें से यहाँ पर एक लक्षण आता है युक्त इति उच्यते तदा। संस्कृत इसका मतलब है युक्त, मतलब जो योगी है, बन चुका है, बन चुकी है, जो योग के घोड़े पर बैठी है, चल रही है घोड़े के साथ, उसको इति मतलब ऐसी होती है, उच्यते मतलब कहते हैं, कैसी होती है। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से, सभी इच्छाओं से, वासनाओं से, सभी तृष्णाओं से निस्पृह है, स्पृहा रहित है, चिपकी, प्यास नहीं है, प्यास बुझी हुई है। जिसे कहा वो भोजन बहुत हो गया, इनका हो गया, इनका नहीं हुआ, इनको परोसो। जिनका भोजन हो गया उठ के चले गए पार्टी से, वो पान खा लिया, गुटखा खा लिया, घूमने सैर करने निकल गए। नहीं बैठो और खा, नहीं बस भोजन हो गया, तृप्त हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, खा नहीं सकते, अभी कहाँ रखेंगे, और खाएंगे तो रखेंगे कहाँ। ऐसी जिसकी अवस्था हुई, जिस योगी की, योगिनी की, नहीं सब प्राप्त हो गया, प्राप्तव्यम हो गया, ज्ञातव्यम सब जान लिया, और कुछ नहीं, कचरा पट्टा नहीं और इकट्ठा करनी है, और जानकारी नहीं जाननी, उससे क्या होगा, और जानकारी से क्या हुआ, और क्या होगा। बहुत जो प्रमुख बात थी, एक को जान लिया तो अनेक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं, सब अनेकों में वो एक ही है। इसलिए अनेक और एक से ही, तो जिसको जान लिया उसको पा लिया, तो और क्या पाना। सबका जो मालिक है, जो भी सब जो है उसका जो मालिक है, उसको पा लिया। किसी अमीर पिता ने गरीब बच्चे को, अनाथ बालक को गोदी में ले लिया, बच्चा नहीं था, उसको गोदी में ले लिया। ये सारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो जितने भी डीलरशिप, बस बच्चे आज से तेरे, जो मैं खाऊंगा वो तू खाएगा, जैसे तो वो तो खा तो उतना ही सकेगा जितना अनाथ था उतना, लेकिन अनुभव, मन में शांति कि हाँ है, सब है, ऐसी वो होते। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, कोई पुत्रेषणा नहीं, वित्तेषणा नहीं, लोकेषणा नहीं, मतलब लोकेषणा मतलब प्रेस्टीज, वित्तेषणा मतलब प्रॉफिट, और पुत्रेषणा मतलब progeny. The one who is not concerned about prestige or profit or progeny, और फायदा और धन कैसा मिलेगा, और बढ़ाएगा कैसा, अथवा नाम कैसा, और प्रेस्टीज हमारी इज्जत, आबरू और कैसी फैलेगी, इसकी चिंता नहीं। अथवा अपने बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, बाल भी और बच्चे भी हो, गंजा ना हो जाए, बाल बच्चे रहे, उसकी भी चिंता नहीं। सो नॉट कंसर्न अबाउट प्रेस्टीज नॉट प्रॉफिट, नॉट इवन प्रोजेनी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ऐसी होती है निस्पृह सर्व कामेभ्यो। दूसरे अध्याय में आत्मयोग में, जिस सांख्य योग में हमने सुना था, भगवान अर्जुन ने ऐसे ही पूछा था, उसके लक्षण क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, जो टिक गई परमात्मा में, उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण भगवान ने कहा, अनेक लक्षण होते हैं, 17 श्लोक में, 55 से लेकर 72 तक, लास्ट 17 वर्सेस ऑफ द सेकंड चैप्टर आर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस। सुपर फूड कहते हैं, वैसे सुपर फूड फॉर द सोल। लास्ट 17 वर्सेस ऑफ द सेकंड चैप्टर 55 through 72, उसमें पहला ही लक्षण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, पहला लक्षण ही होता है स्थित प्रज्ञ का, एस्टैब्लिश जो है, सिक्योर जो हो गया, सेफ जो हो गया, परमानेंट जिसका हो गया काम, उसके मन से सारी कामना उखाड़ के फेंकी गई। प्रजहाति मतलब अप रूटेड, एकदम नीचे से भीतर से उखाड़, कोई कामना नहीं रही।
सर्वान पार्थ मनोगतान, मन की सारी काम। ऐसे ही इधर कहा निस्पृह सर्व कामेभ्यो यदा विनियतम चित्तम आत्मनेव अवतिष्ठते। बस आत्मा में डुबकी लगाकर तृप्त हो गए। ऐसी योगिनी, ऐसे योगी, और वो भी इतने स्थिर। हमने पिछली बार 19th श्लोक में किया था, यथा दीपो निवातस्थो नेयंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की जीते हुए चित्त की कही गई है। लालटेन जो थी, कंदिल, लैंटर्न, इंडिया में बचपन लैंटर्न लेके जाते थे। तूफान भी हो, पानी हो, ये पिछले बार बात हुई थी, लेकिन वो लैंटर्न बुझती नहीं थी, लालटेन जलती रहती थी, क्योंकि इसके अराउंड इनविजिबल पायली थी, उसके ग्लास की गिलास रख दिया था, दिखता नहीं था लेकिन था। ऐसा जिसका चित्त हो गया, कितना भी तूफान हो, पानी हो, एक कोई इनविजिबल सा उनके अराउंड, उनके मन के अराउंड लेयर है, विचलित नहीं होता है। मुसीबत में भी, कठिनाई में भी, अथवा फायदे के समय भी ऐसे उनका चित्त हो गया, वो योगी है। युक्त इति उच्यते तदा। सो वी कवर्ड दिस लास्ट टाइम 18th and 19th, but this was just for memory refresher. So this is a phenomenal description. योगी के it's worthy। ऐसी स्थिति आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, फर्स्ट क्लास काम ही बन जाए। टेफ्लॉन कवरिंग अगर हो जाए मन को, वज्र लेप जिसे कहते हैं, कि कुछ भी हो हम वैसे के वैसे प्रसन्न चले, अंदर में अपना हीरा, आत्म हीरा सिक्योर रहे। अंदर की स्थिति क्या है? सच्चिदानंद स्थिति है। फुल्ली अवेयर, फुल्ली अवेक, फुल्ली कॉन्शियस, फुल्ली सिक्योर, फीलिंग फुल्ली सेफ, फुल्ली अनकंसर्न्ड, और सबसे बड़ी बात फुल्ली प्रसन्न, जॉयफुल, ओवरफ्लोइंग विथ जॉय। ये सारा एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसको ऊपर से पत्थर का लेयर, टेफ्लॉन का लेयर, और किसी गुफा में और फोर्ट नॉक्स से ज़्यादा बढ़कर सिक्योर जगह रख दिया। ऐसी जिसकी स्थिति हो कि अंदर का जो जॉय है, अंदर का जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जॉय एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस, ये तीन ही का जो पक्का हो जाए, नो मैटर व्हाट, कितना भी बारूद गोला हो शूट करो उसको, बम लेकिन वो डब्बा ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं हुआ जैसे सिक्योर, ऐसा जब हो जाए, इतना प्रसाद प्राप्त हो सकता है। छोटे मोटे संकटों में, छोटे मोटे ऊपर नीचे में कुछ नहीं होगा, बड़े में बड़े। इनफैक्ट नेक्स्ट श्लोक जो है 20, 21, 22, 23, यूजुअली ये चार इकट्ठा साथ में कहते हैं, समझते हैं, उनमें उसी का वर्णन आता है। सो maybe we should do some of those. Number 20, chapter 6, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव नात्मानं पश्यन्नात्मनि तिष्ठति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा को साक्षात करती है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। यत्र मतलब जब, व्हेन, उपराम हो गया क्या? चित्त। चित्त इज आवर इनर डिवाइस। चित्त इज दैट प्लेस वेयर वी स्टोर एवरीथिंग, वेयर वी थिंक ऑफ एवरीथिंग, वेयर दिस इज आवर सेफेस्ट प्लेस। जो सीक्रेट होता है कि आई डोंट, कोई कॉन्फिडेंशियल बात होगी, किसी को नहीं पता है, अथवा किसी एक को ही पता है, बेस्ट फ्रेंड को ही पता है, अथवा हस्बैंड को ही पता है, तो पत्नी को ही पता है। सबसे का वो जिधर रखते हैं, जिस पेटी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, उसको चित्त कहते हैं। जो 40 साल पहले हो अपमान नहीं भूले हैं, अथवा और बहुत मरने से पहले जो बात बकेट लिस्ट है करनी है, वो जिधर बैठे रखिए, बकेट लिस्ट को जिधर रखा है उसको चित्त कहते हैं। दैट इनर प्लेस, इनर डिवाइस, दैट इज चित्त। इधर कहते यत्र उपरामते चित्तम, जिसका चित्त उपराम हो गया, मतलब उल्टा हो गया, उल्टी हो गई, उसके अंदर जो भी मसाला भरा हुआ था
चित्त में, वो सारा खाली कर दिया, वॉमिट हो गया चित्त, थ्रो अप एंड अवे, emptied, completely emptied the trash can inside, cleaned it through dhyan, cleansing. अब कुछ नहीं रहा, किसी ने किया हुआ अपमान नहीं रहा, किसी ने कुछ दिया हुआ कहा हुआ, कोई सपने ये है वो है, आगे चल के ऐसा करना हो, वैसा करना है, ऐसा होगा तो ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं रहा. फर्स्ट क्लास क्लीन स्पिक एंड स्पैन, बार कीपर्स बेस्ट फ्रेंड ने किया हुआ, जैसे एकदम साफ सुथरा, उपराम हो गया. वो जो उल्टी करते थे एकदम ठीक लगता है, किसी का माइग्रेन, किसी सर दर्द देता है तो उल्टी कर देते, बोलते ओ अभी अच्छा लग रहा है, अभी सिर दर्द कम हो गया, क्यों? वो तो जब कचरा भरा था वो निकल गया. तो वैसा ही जिसका चित्त हो जाए, द इनर माइंड जिसका क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, गॉट रिड ऑफ इट, लेट गो ऑफ इट कंप्लीटली. यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग से, और फिर उसको स्वच्छ रखने का रेजोल्यूट हो गया योग की साधना द्वारा, संयम द्वारा. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का संयम, मीनिंग वर्ड्स, द सेंस ऑफ टच, द साइट्स एंड द साउंड्स एंड द स्मेल्स, संयमित रख के, लिमिटेड, रेगुलेटेड, मॉडरेटेड रख करके, अभी उसमें कचरा नहीं भरने देंगे. वो हो गई योग सेवन. और ध्यान, एक बार एम्प्टी आउट करके अपने आप को, और फिर उसको क्लीन रखने का जिसका निर्णय हो गया कि now I am not going to fill my mind with trash, with worries, with concocted ideas, with imaginary visions. I will be situated in reality, truth. सत्य को स्वीकार करके सत्य में निष्ठ हो जाए तो चिंता रहे. सत्य में चिंता नहीं होती, सारी चिंताएं, गारंटी से कहता हूँ 100%, सारी चिंता सत्य को थोड़ा सा दूर हटने के बाद चिंता होती है. व्हाट इफ ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, तो फिर चिंता क्यों? सत्य नहीं है तो. जिस भी क्षण सत्य में डुबकी लगाए तो चिंता रहित हो सकते हैं. एवरी मोमेंट बाय मोमेंट अगर ट्रूथ में रह सके तो एवरी मोमेंट चिंता रहित रह सकते. तो योगी को और कुछ लेना देना, एवरी मोमेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. देयर इज नो फियर इन द प्रेजेंट मोमेंट, देयर इज नो एंग्जाइटी इन द प्रेजेंट मोमेंट, देयर इज नो स्ट्रेस, टेंशन, वरी, देयर इज नो, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जेलसी नहीं है, कोई प्रेजेंट मोमेंट में नेगेटिव हो ही नहीं सकता. प्रेजेंट मोमेंट इज परमात्मा, द प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड. इधर उधर ढूंढ रहे भगवान का है, कौन से मंदिर में, कौन से मूर्ति में. प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड. उसमें गलत हो ही नहीं सकता, उसमें गंदगी हो ही नहीं सकती, उसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो इफ आई कैन कैच द प्रेजेंट मोमेंट, आई हैव कॉट माई बिलोवेड. If I can live with the present moment, I'm living with my God. If I can stay in the present moment, then I'm staying in God's house. भगवान के घर में रह रहे. That was all of Buddha's philosophy. That is all of Zen. Present moment. ये हो सकता है ध्यान के द्वारा. इधर गीता से ही आया. बुद्ध की फिलॉसफी 2000 साल पहले हुई थी, उसके 3000 साल पहले, 5000 साल पहले. इधर ये शब्द भी आएगा, योगो निर्विण्ण चेतसा, अगले श्लोक में, 1-2 श्लोक में निर्वाण की जो बात करी थी बुद्ध भगवान ने. दैट इज इट. तो यत्र च एवनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, द वन हु इज एबल टू विटनेस द ट्रूथ इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन हर और हिज आत्मा, दैट आई एम दैट प्रेजेंट मोमेंट, आई एम वन विद इट, आई एम दैट ट्रूथ. सत्य को असत्य का डर लगेगा क्या? दिस इज द फिलोसॉफिकल. विल ट्रूथ एवर बी अफ्रेड of a lie? Lie does not exist. देखो ये बहुत फंडामेंटल, ये बहुत ही फंडे वाला चैप्टर है. इसको अब ये 45 मिनट्स का 30 मिनट्स का होगा तो इसको 3 घंटे अपना सोचना चाहिए. 30 मिनट से कुछ नहीं होगा, इसको 3 घंटे सोचना चाहिए. सत्य को असत्य का डर कैसे लगेगा, ये प्रश्न है. मैं थोड़ा सा उत्तर भी देता हूँ, लेकिन ज़्यादा उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा. सत्य को असत्य का कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि असत्य का अस्तित्व ही नहीं है. Think about this. Is what I want you to think about for today's session. On the truth, that which is not truth does not even exist. तो उससे क्या डर है? जो something that doesn't even exist. How can I be afraid of something that has no existence?
if something is truth, everything other than that is not the truth. Why would truth, if truth is that which exists, सत चित ना, सत्य जो है सत्य है, चित है, चित्त जो है सत्य जो है वो सत्य है, मतलब एग्जिस्ट होता है। उसको छोड़ कर कोई एग्जिस्ट नहीं, तो इसमें अगर स्थित हो जाए, इसमें अगर पक्का हो जाए, इसको अगर पकड़ ले, इसको अगर समझ ले, इसको अपना ले, इसको ही प्रमुख माने, तो कोई भय हो ही नहीं सकता जीवन में, क्योंकि बाकी सब असत है। ऐसा ही दूसरे अध्याय में श्लोक था, भगवान ने कहा था, न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि जो जानकार है इस बात को जान लेते, जो सत्य है उसी के सत्ता है, जो असत्य है उसी की सत्ता नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो यत्र उपचयवनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ द 20th वर्स। एक बार सत्य का अनुभव होकर के फिर भय रहित स्थिति हो जाती है, बड़े से बड़े सर्कमस्टांसेस में, कैलामिटीज में, सिक्योर, फियर फ्री, फियरलेस, कंप्लीटली। ये इमेजिन स्टेट नहीं है, कल्पना नहीं है, खाली कहने के शब्द नहीं है, दिस इज रियल। इन फैक्ट मैं कई बार, दिस इज द ओनली रियलिटी, एवरीथिंग एल्स इज एक्चुअली इमेजिन्ड। ऐसी मजा है, एवरीथिंग एल्स इज इमेजिन, दिस इज द ओनली रियलिटी। उल्टा काम ऐसा कि दिस फील्स अनरियल, इमेजिन की, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, एंड एवरीथिंग एल्स फील्स रियल। इसलिए उपराम काम, उल्टी कहना, चित्त की जिसकी उल्टी हो गई, अंदर जो कचरा भरा था भय का, चिंता का, वो सब साफ कर दिया, अभय भर दिया अंदर में, चिंता रहित स्थिति। इस पर सोचना होगा, नहीं अगर नहीं कठिन लगता है तो फिर किसी सेशन में खाली इसी को लेकर के डिकोड कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू डू दिस, देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, nothing else will rid you of fear, nothing else will bring you close to the experience of God. जैसे मैंने ध्यान के समय कहता, यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है, नहीं ज्ञान बिना 100 कल्प में भी छूटता संसार है। तुलसीदास जी रामायण में कहते थे, रामचरितमानस में, कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कितना ही नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान भी कहते हैं ये समझना ही पड़ेगा, और ये समझा जा सकता है, ये कठिन नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, ये कोई किसी संस्कृत पंडित के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इंसान है तो अपने लिए है, बस इतनी कंडीशन है। इंसान है, ओपन माइंडेड अगर है तो अपने लिए बात है ये। शंकराचार्य सबसे ब्राइटेस्ट वर्ल्ड लुमिनरी ने कह दिया, मनुष्य अगर है, मुमुक्षत्व अगर है, 3 कंडीशन रख दी भगवान शंकराचार्य ने, शिव जी के अवतार, अंशावतार। अगर मनुष्य है, मुमुक्षत्व मतलब मुक्ति की इच्छा, अगर समझते हैं कि हम बंधे हैं, we're bound by something, we're dependent on something, I don't want to be dependent, I want to be independent, how can I be independent, मेरे फ्रीडम कैसे मिलेगा, ये अगर है दूसरी कंडीशन। तीसरी है महापुरुष से संगम, जिसके जीवन में गुरु है, सदगुरु है, अथवा गुरु ग्रंथ है, 2 में से एक जिसके जीवन में या तो गुरु है अथवा गुरु ग्रंथ है। तो भगवान दोनों में है, गीता रूप में भगवान है, गुरु ग्रंथ है मेरे लिए जैसे, और गुरु में भी है, गुरु भी है जीवन में। ये 3 बातें अगर हो, मनुष्य हो, मुमुक्षत्व हो और महापुरुष का संग हो, these 3 M's, M3, 3M ऐसे चिपक जाए फिर भगवान से, 3M टेप जैसे, तो वो तीनों तो है यार अपने में। मनुष्य है अपन, गधा बन के नहीं बैठे सोफा पे, मुक्ति की इच्छा नहीं होती तो इधर आते ही नहीं थे। अभी तो कितना फर्स्ट क्लास 70 डिग्री वेदर है, बेस्ट पॉसिबल वेदर है, अभी तो बाहर सैर करने निकल जाते थे, कुछ गोल्फ खेलते थे, कितनी 1000 बातें कर सकते थे। नहीं, लेकिन वो तो बांधने वाली है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बड़ा, हमको मोमुक्ष होता है और जीवन में सदगुरु है। तीनों बातें तो ये काम तो हो सकता है, होना ही चाहे, होके रहेगा, इसको कमिटेड रहे तो, इसलिए इस पर भिड़े रहे। तो 21 वेदति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः
यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा. This Midas will be one of the most powerful bombshell that God drops. एकदम तोड़ फोड़ करके इस श्लोक के द्वारा सब completely destroyed, crushed, annihilated, incinerated. ऐसा इतना पावरफुल जो तो जैसे छक्के लगा देते, लेकिन कभी कभी ऐसा छक्का लग जाता वो बॉल उधर ग्राउंड के भी बाहर कभी दिखने को खाली नहीं, वेयर द बॉल वेंट. ऐसा ये डबल छक्का है. क्या वो जो सेकंड लाइन है उसकी 21st की जो सेकंड लाइन है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम. इसको प्राप्त करके, अपनी भाषा में कहता हूँ मैं, यम लब्ध्वा मतलब अचीविंग विच, एक्सपीरियंसिंग विच, लाभ मतलब मिलना, मिल जाना, प्राप्त हो जाना. ये प्राप्ति जो होने के बाद न च अपरम लाभम, इससे और कुछ मिल सकता है, इससे और बढ़िया, इससे और फर्स्ट क्लास, इससे और बड़ा, इससे और सोना कुछ हो सकता है. मन्यते न अधिकम तथा, हो नहीं सकता. ये जिसका कन्विंस्ड हो जाए इस अनुभव के बाद कि व्हाट कैन बी ग्रेटर देन दिस, व्हाट मोर, व्हाट एल्स. शरीर का नहीं, स्वास्थ्य नहीं, मन का नहीं, बुद्धि में बहुत सब समझ गया, सब फॉर्मूले आ गए, सब साइंस समझ गया, इतना भी नहीं, धन स्वभाव हो गया, इनमें से कुछ नहीं, इससे और कुछ हो नहीं सकता. ऐसा अनुभव जो हो जाए, यम लब्ध्वा, अचीविंग विच, हैविंग विच च अपरम लाभम, that there can something be more than this, something be beyond than this. Manyate na adhikam tata, left convinced that there cannot be anything greater, superior, better than this state of mind. वो state of mind से ही हो सकता है. इसको समझना पड़ेगा. चीज़ वस्तुओं से, व्यक्तियों से ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि हमारे जीवन में अगर ये व्यक्ति आ जाए, हमारे जीवन में अगर ये वस्तु आ जाए, मोटर गाड़ी हो, मकान दुकान हो, ये वस्तु ठहर जाए, वह व्यक्ति टिक जाए, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर की वस्तु है, बाहर की व्यक्ति है, डिपेंडेंसी लाएगी. कितनी भी बढ़िया में बढ़िया पर्सन हो, व्यक्ति हो, बढ़िया में बढ़िया वस्तु हो, अपने साथ उनके साथ जुड़ा आएगा डिपेंडेंसी. यहाँ तक कि सदगुरु भी अगर घर में इसको थोड़ा मैं धाड़स करके अपना मान के, अपना जान के धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आप क्षमा कर दोगे कि गलती कर दी जीतू भाई ने, तो फॉरगिवन, आई नो दैट यू विल फॉरगिव मी, नो यूर जनरस. इसलिए मैं कहता हूँ सदगुरु भी आ गए घर में, ये बात जो कह रहा हूँ इसके लिए फॉरगिव मी, पहले ही क्षमा मांगता हूँ. बैठे रहे तो बहुत इच्छा हुई, नहीं और एक दिन ठहर जाओ गुरु जी, और एक दिन ठहर जाओ. अच्छा ठहर गए, ठीक है, नहीं अब जाने देने का मन नहीं कर रहा, और थोड़ा सा सत्संग और कुछ बताया, ठीक है बता दिया, और ये थोड़ा प्रसाद अपने, और ठहर जा, ठीक है, और रह गए. क्या होने लग जाएगा धीरे धीरे, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, एक हफ्ता हो जाएगा, सदगुरु घर में रह रहे तो चिपक के रहेंगे पूरी तरह? नहीं रहेंगे, नहीं रह पाओगे. जान छुड़ा नहीं गया 100% कहता. इसलिए क्षमा करना, हाथ जोड़ के करना, जान छुड़ाओ, थप्पड़ मार देना. अभी 24 तारीख को अनु दीदी के मिलेंगे तो सब जूते लेकर मार देना, सह लूँगा, लेकिन सत्य तो कहना ही पड़ेगा. सत्य को टाल के नहीं होगा. कहेंगे हाँ किसी को और किसी के घर रखना है सत्संग, ले जाना कि एक आध दिन के, तो हम अभी सैर करके आते हैं थोड़ा से पहले. नो मैटर हु इट इज़, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड ऑफ अस. शरीर को अगर गुरु मान रहे हैं, उस शरीर को सदगुरु अगर मान रहे हैं, तो उससे जान छुड़ानी पड़ेगी, और जान वैसे भी छोड़नी भी पड़ेगी, छुड़ानी पड़ेगी और छोड़नी भी पड़ेगी. और कितनी बढ़िया में बढ़िया कंपनी अपनी, जो $1 ट्रिलियन कंपनी अपने नाम से कर दे, कोई बेजोस, कुछ दिमाग कुछ ख़राब हो जाए अपने नाम से कर दे, तो उसका CEO चेयरमैन भी बन गया, कुछ भी हो गया, US प्रेसिडेंट हो गया, उससे भी उपराम हो जाएगा, जितना छोड़ाना पड़ेगा. जब तक अपने आप में नहीं आते तब तक शांति नहीं होती. तो बाहर से जो भी हो, ये तो अभी छोड़ दें. फिर बाहर का कुछ नहीं चाहिए, बाहर का अनुभव नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल रहा है, जितना आवश्यक उतना. इससे ज़्यादा मिले तो परेशानी हो जाए. इसलिए वो
उससे अधिक कुछ नहीं था, जिस अंदर का माल मिल गया, अंदर का खजाना मिल गया। आत्म हीरा जब मिला, कबीर जी कहते तब सब जग लगा सवा का सिरा। कबीर जी ने कहा जब मुझे मिला आत्म हीरा तब सब जग लगा सवा शेर का नहीं यार, सवा शेर में इसको बेच दूँ सारे संसार को। कबीर जी कहते हैं मेरी बात तो नहीं, कोई कीमत नहीं, लेकिन कबीर जी की तो है। इतने ऊंचे संत महात्मा की तो बात है ना, वो कह रहे अगर तो झूठ नहीं कहते। राम नाम जपते थे सतत कबीर जी। रामानंद जी उनके गुरु थे। रामानंद स्वामी से दीक्षा ली, नाम लिया। वो भी कथा, ये तो थोड़ी सी कथा कहते हैं, बड़ी फर्स्ट क्लास कथा है। पता है लोगों को कबीर जी को नामदान कैसे मिला था, गुरु मंत्र कैसे मिला था कबीर जी को? नहीं जानते तो कह दे, बड़े चतुर थे कबीर जी, बहुत चालाक थे, वेरी क्लेवर, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सेंट्स कबीर जी, जस्ट ब्राइट ब्रिलियंट। वो कहते किधर जन्मा, कौन हिंदुओं का है कि मुसलमानों का पता नहीं, इसलिए उनको हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने, लेकिन हिंदू भी न माने और मुसलमान भी न माने। अरे नहीं, इनको तो जो माँ पिताजी उनके मुसलमान थे, लेकिन बच्चा हिंदू का था, लेकिन कौन पक्का जाने, इसलिए उनको पंडित कोई नाम, पहले बचपन से हरि में नाम में उनके, बचपन से जन्मजात हरि नाम में उनकी वृत्ति थी। लेकिन मुसलमान ने पढ़ा, बड़े प्रेम से, बड़े हिंदू क्या बड़ा पालेगा, इतना ज़्यादा प्रेम से, ब्यूटिफुली रेज्ड बाय द मुस्लिम कपल। वी वुड नेवर बी एबल टू डू दैट, such an honorably raised child by the Muslim couple। लेकिन उसके लिए ये पंडित लोग ब्राह्मण लोग नहीं, इनको नहीं, हम गुरु चाहिए। कबीर जी बहुत तरह के गुरु बनाना चाहिए, गुरु चाहिए जीवन में, दिशा चाहिए, दीक्षा चाहिए, लेकिन कोई तैयार ही नहीं। गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु मंत्र जपना चाहिए, लेकिन तैयार ही नहीं कोई। काशी में रहना नहीं, तुम बाउंड्री के बाहर कर दिया तो तुम काशी को भ्रष्ट कर दोगे, वाराणसी को। ये तुम मिक्स्ड वाले हो, तब हिंदू और मुस्लिम ये अशुद्ध कर दोगे, अपवित्र कर दोगे। इधर नहीं रहना। और उनके हरि नाम में, राम नाम में इतनी प्रीति, और उधर रामानंद नाम के जो स्वामी रहते थे वहाँ पर, उनके गुरु जी, उनमें उनकी विशेष आस्था थी। उनके सत्संग में कबीर जी की, कैसे भी करके मुझे रामानंद स्वामी के गुरु दीक्षा मिले, वो मेरे गुरु बन जाए, मैं उनका शिष्य बनूं। तो नहीं, तो असंभव था। उनके शिष्य उनको फटकने तक न दे, आश्रम में नज़दीक तक ना आने दे। तो फिर दूर से एक बार कबीर जी ने कई दिनों में देख लिया इनकी दिनचर्या कैसी होती है। 4 बजे उठते हैं, 4:15 बजे गंगा किनारे जाते हैं, और फिर गंगा में नहाते हैं, और फिर 4:45 बजे तक अपने घर में, अपनी कुटिया में वापस आके लग जाते अपने ध्यान संध्या में। तो ऐसा कई बार पक्का कर लिया कि हाँ ये पक्की बात है इनसी। तो ऐसा अंधेरा होता है, गंगा की ओर जाते, तो उधर रामानंद स्वामी जब चले गए, गुरु के मुख से मंत्र सुनना चाहिए ना, और उत्तम गुरु का अगर स्पर्श हो, गुरु के मुख से सुने, तो कहते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, पोटेंट होता है, ऐसी धारणा जो होती है। इनकी भी श्रद्धा थी, तो भाई इनके मुख से कैसे सुने, मेरे लिए स्पेसिफिक हो गुरु का मंत्र। एक 1-on-1 जब मिले, स्पेसिफिक अकेला हो और कोई ना हो, दूसरा शिष्य ना हो, खाली उसी को सुनाई दे, तो वो सबसे कहते हैं शास्त्रों में है पावरफुल मंत्र। तो कबीर जी ने ऐसी युक्ति करी, देख लिया ये 4 बज गए, चले इधर गंगा किनारे नहाने गए। गंगा से कुटिया में आते समय अंधेरा था, वैसे थोड़ा सी नीची ज़मीन थी, उसमें खुद लेट गए, सब ऐसे लेट गए। चलते चलते रामानंद हमें राम 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 करते आ रहे अपने, और एकदम इनको लात लग गई। एकदम कह रहे हे राम, तो एकदम कबीर जी ठाका मार के हंसने लगे, मिल गया गुरु मंत्र, मिल गया, लात भी लग गई, चरण स्पर्श भी दे दिया, गुरु ने नाम भी दे दिया। हो, ऐसा कौन सा शिष्य है तुम्हारा जिसको चरण स्पर्श और नाम नाम एक साथ मिल गया? बस तब से जो राम नाम, अभी कबीर की दोहे में देखो राम 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 के कितने, और सबको पता चला मेरे रामानंद स्वामी मेरे गुरु है, मेरे भी गुरु है रामानंद स्वामी। सब कहते गाली दे जीते मारते, ये क्या कर रहा है? तो नहीं है। तो रामानंद स्वामी तक पहुंची खबर की, ये तो कहता है तुम्हारा चेला हो, तुम्हारी तो मुसलमान है, तुमने कब से रामानंद स्वामी को बहिष्कार डालने लग गए, कि तुमने कब से मुसलमान चेले बनाने लग गए, तुम भी भ्रष्ट हो गए क्या? बोले कौन कबीर? मैं नहीं जानता, कभी नहीं, मैंने किसी नहीं दिया, मंत्र दीक्षा नहीं दी, किसी को चरण स्पर्श नहीं दिया, किसी को राम नाम नहीं, अकेले में दिया। वो भी बोले तुम अपने शिष्य छोड़ के इस पे सबसे ज़्यादा झेल दिया अकेले, वो ब्रह्म मुहूर्त में दिया। कबीर जी कह रहे मेरे को तो ब्रह्म मुहूर्त में दिया।
अकेले में दिया, राम नाम दिया, चरण स्पर्श के साथ दिया, और कोई नहीं था, किसी ने सुना नहीं, इतना पावरफुल मिला। ऐसा मेरा गुरु है। बहुत दोहे लिखे गुरु पर, बहुत सैकड़ों दोहे लिखे कबीर जी ने गुरु निष्ठा पर, गुरु श्रद्धा पर। ये अपनी गुरु पूर्णमारी उसके प्रीएम्बल चल रहा है, प्रीव्यू। तो कैसा किया तुमने? तो रामानंद कहते आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। पगला कौन है, लाओ तो उसको, कौन क्या कह रहा है? तो बोला तू लाए अपनी कुटिया में, कौन तू, क्या बात कर रहा, पागल हो गया तू? मैंने कब तेरे को देखा? मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। कब दिया? नहीं गुरु जी, तो मंत्र तो तुम नहीं दिया, चरण स्पर्श भी दिया, अकेले में दिया, ब्रह्म मुहूर्त में दिया। ऐसी कृपा तो परमात्मा ने नहीं करी इतनी। तो लेकिन बता तो कब, कैसे? तब कबीर जी ने बताया। वो परसों के दिन जब आ रहे थे और लग गई थी लात, कहते तो वो मैं ही था। दिया कि नहीं चरण स्पर्श? हाँ दिया था बेटा। राम कहा कि नहीं? हाँ कहा था। और कोई था क्या दूसरा? नहीं था। समय क्या था? ब्रह्म मुहूर्त था। जगह क्या थी? गंगा के किनारा था काशी में। और इससे बढ़िया किसी को मिला है मंत्र? गुरु शिष्य नहीं बेटा, आप बैठ मेरे पास। वो रामानंद स्वामी भी सच्चे संत थे। नज़दीक बिठाया, सिर पे हाथ घुमाया और सारे शिष्यों को बताया, ये मेरा सच्चा चेला है, ये आगे गुरु गद्दी चलाएगा, ये इसने झेल लिया, ये पात्र है, सुपात्र है, इसने झेल लिया गुरु कृपा को। क्योंकि इसकी तड़प है उस राम नाम पर, उसकी तड़प है भगवान ईश्वर प्राप्ति पर। जो करना पड़े करे, जैसा करना पड़े, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है इसको। और ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इकट्ठा करने में। और तब से ऐसी कृपा बरस पड़ेगी, कबीर तो सारा संसार जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट दिस हैज़ टू डू विद, ये कहाँ से चला, लेकिन यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। कबीर जी ने कहा, इधर से चला। कबीर जी ने लिखा दोहा, फिर जब मुझे मिला आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा का सिरा। तो पंडित लोग ये सब पैसा, मंदिर इकट्ठा, गद्दी, महंत बन रहे हो, लेकिन पता ही नहीं तुमको गुरु ने क्या दिया, क्या दे सकते हैं। ऐसा ये श्लोक है 21 का। इससे बड़ा और कुछ नहीं होता, नहीं हो सकता। तो इसका हिंदी में अर्थ पढ़ के फिर आज को रोकते। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जो जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। ऐसा कैसा होता है और ऐसा क्यों होता है, ये इस ब्रेक के बाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इसी समय इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।